बच्चों आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 का 13.6 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 13.6 है ये। तो इसके फॉर्मूला देख लो, बाकी तो फॉर्मूले आपने पहले पढ़ ही लिए हैं, वो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे। और इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये नया फॉर्मूला है, वॉल्यूम निकालने का है सिलेंडर का। बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? मान लो किसी भी बर्तन में जितना पानी या कोई लिक्विड आ पाता है वो वॉल्यूम कहलाता है उसका। मान लो आप दूध लेते हो लीटर से, तो दूध का वॉल्यूम लीटर में मेज़र किया जाता है। और किसी भी चीज़ का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर में, इनमें आमतौर पे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ, तो ये लीटर भी होती है और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ये और भी हो सकती हैं लेकिन ये मेन यूनिट्स हैं। ठीक है। और एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आपको पता है। और एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये भी याद रखना, आप ये नोट कर लेना। और दूसरी बात यह है कि वो फॉर्मूले जो 2-3 थे वो भी यूज़ होंगे, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ये भी मैंने बताया था। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वन साइड ओपन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वन साइड ओपन। अब तुम कहोगे वन साइड ओपन क्या होता है? ये वन साइड ओपन, आप जो दूध का बर्तन होता है, ये दूध का बर्तन, ये ऊपर से तो खुला ही होता है और नीचे से बंद होता है, तो एक साइड से खुला एक साइड से बंद है। ये भी सिलेंड्रिकल होता है, तो ये वन साइड ओपन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया का मतलब है नीचे का हिस्सा होता है जो भी सिलेंडर का, वो गोल होता है, वो एक सर्कल होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर हमने इसमें प्लस किया है। तो ये 3 फार्मूले, ये एक फार्मूला ये, तो टोटल हो गए आपके 4, 2 3 4। तो ये फार्मूले याद रखना, ठीक है, नोट कर लो चाहो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या होता है? 2 कितनी दी हुई है? 132, ठीक है। और ये हाइट दी है इसकी 25 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन बी होल्ड, इसमें कितना पानी आएगा? इसमें कितना पानी आएगा? और जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप अपनी बुक को सामने रख के पढ़िए। अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहते हैं तो बुक सामने ज़रूर होनी चाहिए आपके। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बड़े होने के कारण मैंने लिखा नहीं है, तो
अब क्वेश्चन जब लिखा नहीं है तो आपको जो गिवन है वो लिख लिया है। सरकमफेरेंस दी हुई है, हाइट दी हुई है इसकी, और हमें बताना है कितने लीटर पानी आएगा इस बर्तन में। सिलेंड्रिकल बर्तन है ये। तो सरकमफेरेंस को सी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr होता है। सरकमफेरेंस होती क्या है तो फिर समझ लो एक बार। एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस सरकमफेरेंस कहलाती है। आपको रेडियस देनी थी, इनको रेडियस न देके सरकमफेरेंस दे दी है इन्होंने। इससे हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ही होती है मेन किसी भी सर्कल के लिए। तो सी की वैल्यू कितनी है 132 इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस निकालनी है। तो आर निकाल लो यहाँ से 132 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 12 13, 11 दूनी 22, 2 कम 2, 2 छक्के 12 और 2 कम 2, 2 तिया 6, तो 7 तिया 21 हो गया। तो आर आ गया 21 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। और आपको हाइट तो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर h होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर है 21, 2 बार है, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दो, और हाइट है 25। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। तो बच्चों इसका हो जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया। अब इसको हमें लीटर में बदलना है। सेंटीमीटर क्यूब को जब आपको लीटर में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 34650 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 34.650 लीटर। ये जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इसको 34.65 लीटर यही नेट आंसर होगा। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि हमने डिवाइड क्यों किया, तो मैंने आपको पहले ही यहाँ बताया है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में कितना लीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000। तो कितने सेंटीमीटर है ये, जितने सेंटीमीटर है उसी से 1000 से डिवाइड किया हुआ है। 1 लीटर में 1000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे 1/1000, यानी 1000 का 1 लीटर का 1000वां हिस्सा। तो सीधी सी बात है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ये समझ लें कि डिवाइड करते हैं भाई, तब भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप सवाल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जब भी किसी चीज़ को बार बार पढ़ा जाता है तो खुद ही समझ में आ जाता है। तो ये